भारत की इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार वापसी। ये वापसी सिर्फ इंडिया की नहीं है, बल्कि यहाँ पर विराट कोहली, शर्मा, बुमराह जो है वो जब मदद को पहुंचे हैं तो उसके बाद इंग्लैंड की टीम के अंदर एक जिसे कहते हैं दम आ गया। और फिर बुमराह की बॉलिंग लाइन में आने के बाद उनकी बॉलिंग लाइन ने भी जो है वो उम्दा परफॉर्म किया। लेकिन यहाँ साथ साथ ये भी बताना होगा कि कप्तान ने बहुत ही उम्दा शानदार परफॉर्म किया। और यही एक लीडर की पहचान होती है कि वो लीड करता है जब टीम मुश्किलात से दो चार हो जाती है। शायद हैरी ब्रूक इसमें नाकाम रहे और शुभमन गिल जो है वो इसमें कामयाब रहे। और इंडियन की इस कामयाबी के बाद इंग्लैंड यकीनन कम बैक करेगा, उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है। लेकिन इंडियन टीम के अंदर भी रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और केएल राहुल, इन प्लेयर्स के होते हुए, बुमराह के होते हुए जो है वो फतह जो है वो काफ़ी मुश्किल है इंडिया से हासिल करना इंग्लैंड के लिए। पहले वनडे के अंदर इंग्लैंड को शिकस्त हुई है, इंडिया ने शानदार कमबैक किया है। टॉप के ऊपर टॉप ऑर्डर उड़ने के बाद भी शुभमन गिल ने संभाला, फिर नीचे से जो है वाशिंगटन सुंदर ने बहुत उम्दा इनिंग्स खेली और इस तरह से जो है वो इंडिया ये बासानी 6 विकेटों से मैच जीत गया। हालांकि शुभमन गिल जो है वो रिटायर हार्ड हुए, लेकिन उसके बाद उम्दा पार्टनरशिप लगी जिसने इंडिया को है वो जिसे कहते हैं कि इसकी नैया को पार लगा दिया। तो यहाँ पर पहला वनडे था, इंडियन टीम जो है वो शिकस्तों पे शिकस्त खाती हुई T20 में आ रही थी मुसलसल। 7 मैचेस में से 6 हार गई, एक मतलब वाइट वॉश हुआ, एक मैच बारिश की नज़र हुआ, कोई फतह हासिल नहीं हुई। तो उसके बाद यूँ महसूस होता था कि शायद इंडियन जो है वो बैटिंग लाइन लड़खड़ाएगी, यहाँ पर लड़खड़ाई भी ज़रूर, लेकिन उसको संभाल लिया उसके मिडिल ऑर्डर ने। जब पहले वनडे के अंदर टॉस जीत कर इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया तो वो पूरी टीम उनकी बैटिंग लाइन कोलैप्स कर गई, जिसमें उनके बेन डकट ने आगाज़ में 45 रन बनाए 43 बॉल्स के ऊपर। लेकिन उसके बाद जैकब बेथल 14 रन बनाए। जॉय रूट वाहद बैट्समैन थे जो मैन ऑफ क्राइसिस बने रहे, उन्होंने 76 रन बनाए 76 बॉलों के ऊपर 100 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें 6 चौके 1 छक्का भी उन्होंने लगाया। लेकिन उसके बाद उनका जो कोलैप्स हुआ वो यहाँ पर हैरी ब्रूक कप्तान 1 रन बनाने के बाद आउट हुए, जॉस बटलर 5 रन बनाने के बाद आउट हो गए, सैम करन बगैर को रन बनाए पवेलियन लौट गए, विल जैक्स 20 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए। यहाँ पर सहारा दिया, साथ दिया जो है वो जो रूट का, जिससे मैच का कुछ जिसे कहते हैं कि फाइटिंग स्कोर बन गया, वो था डेविसन, जिन्होंने 68 रन बनाए 63 बॉलों के ऊपर, 6 चौके और 1 छक्का इन्होंने भी लगाया। जोफ्रा आर्चर ने 12 रन बनाए, आदिल रशीद 1 रन बनाने के बाद आउट हो गए, उसके बाद 0 पर बोल्ड हो गए जॉश टोंग, और उसके बाद जो है वो 258 रन स्कोर किया और पूरी इंग्लैंड की टीम 47.5 ओवर के अंदर आउट हो गई। जसप्रीत बुमराह ने 9 ओवर में 31 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया, जिसके बाद जब बुमराह ने विकेट लिया तो फिर प्रसिद्ध कृष्णा भी बड़ी उम्दगी के साथ उन्होंने कमबैक किया। 10 ओवर में 2 मिनट में 50 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। गुरनूर बरार, जिन्होंने आगाज में विकेट नहीं मिल रहा था, उन्होंने आकर दोनों ओपनर्स को ठिकाने लगाया। 9 ओवर में उन्होंने गो के महंगे थोड़े से साबित हुए, लेकिन 61 रन देकर दोनों ओपनर्स बेन डकट और बेथल को उन्होंने पवेलियन वापस पहुंचाया। दुबे यहाँ पर ऑलराउंडर के तौर पर खेलते रहे, उन्होंने 6 ओवर में 27 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने उम्दा बैटिंग की, लेकिन उनसे सिर्फ 4 ओवर करवाया गया, 13 रन देकर उन्होंने कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। एक्सल पटेल उम्दा परफॉर्म किया, उन्होंने 9.5 ओवर 62 रन 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इंडिया का आगाज अच्छा नहीं था, दोनों सीनियर बैट्समैन जो थे वो आगाज में आउट हो गए, जिससे जो है वो कर्ण ने रोहित शर्मा को 11 रन के ऊपर जो है वो ब्रुक के हाथों कैच आउट करवा दिया। उसके बाद विराट कोहली जो है वो जोफ्रा आर्चर की गेंद पर LBW हो गए। 2 विकेट आगाज में गिरने के बाद शुभमन गिल ने प्रेशर नहीं लिया, उन्होंने उम्दगी के साथ जो है शरयास एयर के साथ उन्होंने जो है वो एक उम्दा पार्टनरशिप लगाई। 80 रन के ऊपर 75 बॉलों के ऊपर 106 के स्ट्राइक रेट के साथ 11 चौके 1 छक्का लगाया, रिटायर्ड हार्ड हुए वो। उसके बाद जो है वो शरयास रन आउट हो गए। लेकिन यहाँ पर यूँ महसूस होता था कि शायद जो है वो इंडियन बैटिंग लाइन लड़खड़ा जाएगी, और लेकिन यहाँ पर एक्सल पटेल की तारीफ करना होगी, जिन्होंने 4 विकेट भी लिए। उम्दा इनिंग्स के लिए उन्होंने नॉट आउट 57 रन बनाए 52 बॉल के ऊपर 5 चौके छक्का, और साथ जब केएल राहुल भी
साथ छोड़ गए तो वाशिंगटन सुंदर जो है वो डटे रहे। उन्होंने 52 रन बनाए, 63 रन बॉल्स के ऊपर, 4 चौके और 1 छक्का लगाकर। यहाँ पर जो है वो गौतम गंभीर की ये सिलेक्शन अब समझ में आई है कि वाशिंगटन सुंदर किस किस्म के जो है वो ऑलराउंडर हैं। तो लिहाजा इंडिया ने ये स्कोर जो है वो 45.2 ओवर के अंदर पूरा कर लिया। 262 रन बनाए 4 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। वाशिंगटन सुंदर ने उम्दा छक्का लगाकर विनिंग शॉट खेला, न सिर्फ बल्कि अपनी 50 भी मुकम्मल की, और इस तरह से जो है वो इंडिया फातिह हो गया। पहले ओडीआई के अंदर 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। अगर बॉलिंग के ऊपर देखा जाए तो तमाम बॉलर जो है वो तकरीबन बेबस दिखाई दिए। जोफ्रा आर्चर ने 10 ओवर में 60 रन खर्च किए, एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। अगर हम देखें जॉश टंग 10 ओवर में 50 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। सैम करन 10 ओवर में 55 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया और एक खिलाड़ी उनका रन आउट हुआ। इंडिया का आदिल रशीद ने 5.2 ओवर में 34 रन दिए, 1 ओवर में 10 रन। जैकब बैथल ने भी दिए, डॉसन ने 2 ओवर में 10 रन दिए, विल जैक्स ने 7 ओवर में 43 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। और इस तरह से इंडिया जो है पहले वनडे के अंदर फातेह करार पाया। 6 विकेटों से उम्दा बॉल उनकी परफॉर्मेंस, गो के उनकी मिडल ऑर्डर के अंदर उनके तजर्बाकार बैट्समैन फ्लॉप हुए, लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन टीम जो है वो शानदार परफॉर्मेंस करती हुई, उन्होंने बगैर कोई विकेट खोए जो है वो उनके वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने संभाल लिया। और फिर 4 विकेट गिरने के बाद, कप्तान के रिटायर हर्ट होने के बाद, शुभमन गिल के फिर भी उम्मीद के साथ जो है वो इस मैच को जीत गए। और इस तरह से अगर देखा जाए तो इंडिया की ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट। अभी इनके पांड्या भी नहीं है और हम देखते हैं तो फिर, लेकिन आप इंग्लैंड को अगले मैच के लिए आसान नहीं ले सकते। इंडियन टीम, इंग्लैंड की टीम जो वो कम बैक अपने होम ग्राउंड, होम कंडीशन, होम क्राउड के सामने वो कभी भी आसान दिखाई नहीं दी। हैरी ब्रूक आउट हो चुके थे, उनकी पूरा मिडल ऑर्डर जो था वो कोलैप्स कर गया जो रूट के अलावा। फिर इसके बावजूद भी आप देखें कि वो 258 रन बनाते हैं। तो याद रखिएगा जब उनका पूरा जो है वो बैटिंग यूनिट चलेगा तो यकीनन यहाँ पे आपको किसी मैच के अंदर भी जो है वो 300 से कम का टारगेट नहीं मिलेगा और 300 रन पूरे होते हुए दिखाई देंगे। इंडिया को संभलना होगा अभी भी। उनका जो है वो मज़ीद अगर वो सीरीज जीतना चाहते हैं तो उनका अपनी बॉलिंग के ऊपर भी और बैटिंग को मज़ीद जो है वो निखार पैदा करना होगा, ताकि इंग्लैंड की इस मजबूत यूनिट के सामने जो है वो उम्दगी से परफॉर्म कर सके और इस सीरीज को जीतने के लिए इंग्लैंड को कम बैक करना होगा। इंग्लैंड कम बैक करना जानता है अपने होम ग्राउंड के ऊपर, तो वो तमाम कंडीशन को भी समझता है। तो देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन आपकी क्या राय है इस मैच के हवाले से? आप क्या समझते हैं कि इस मैच में इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत उम्दा थी या इंग्लैंड से कहीं चूक हुई है? कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहाँ जाके अपने ख्यालात का इजहार जी भर के कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अब तक इतना ही, नए व्लॉग में मुलाकात होती है एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।